हाय, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एयरमैन स्टडी पॉइंट पर। आज हम विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें विटामिन साइंस जो पार्ट होता है उसमें विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन, सबसे पहले देखो विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने की। ठीक है, आगे हम MCQ भी करेंगे। तो देखो विटामिन की खोज किसने करी, फंक ने करी थी। कब, 1911 में। फिर है कि जो विटामिन्स होते हैं ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं उनमें ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। इनके घुलने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दो विटामिन होते हैं, बी और सी, विटामिन बी और सी। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक है, भैंस गई पानी में। ठीक है, भैंस गई पानी का मतलब है, भैंस से मतलब हो गया बी, से मतलब हो गया सी, पानी मतलब पानी में घुलनशील। ठीक है, तो भैंस गई पानी में। ठीक है, तो ये हो गए जल में घुलनशील विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन जो बाकी बच गए ए, डी, ई और के, ये कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील। तो यहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जल में घुलनशील, ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए। अब विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या नाम है, रेटिनोल नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग जो होता है। ठीक है, आँखों का रोग हो जाता है। देखो इसे क्या, इसको जो रोग होता है इसको क्या तो रतौंधी बोलते हैं। जो केराटोमेलेसिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर अंधापन हो सकता है। फिर इसके सोर्स क्या हैं जिनसे ये विटामिन ए जिनमें होता है, वो होता है पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन, जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया। ठीक है, तो यहीं से बीटा कैरोटीन याद रखना, कैरोटीन याद रखना, गाजर और पपीता। दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया। ठीक है, विटामिन ए की कमी लीवर विकारों से भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि लीवर जो यकृत है वो खराब होने से भी क्या हो सकती है, विटामिन ए की कमी हो सकती है। यह है वसा में घुलनशील विटामिन सॉरी, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, यह प्रतीक्षा प्रणाली, प्रजनन स्वास्थ्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ से। ठीक है, कि गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1 जो है उसका रासायनिक नाम है थायमिन। कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी रोग। इसके मुख्य जो सोर्स हैं वो क्या हैं, पशु आधारित उत्पाद जैसे मांस हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, टमाटर, हरी सब्जियां, फल। बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के जो सोर्स हैं वो होते हैं पशु आधारित उत्पाद जैसे दूध हो गया, मांस हो गया। ठीक है, इसके अलावा मछली हो गया, टमाटर, हरी सब्जियां, फल, ये इत्यादि इसके मेन सोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से इनके रासायनिक नाम ज़्यादा पूछते हैं। विटामिन B3 देखो, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। कौन सा है, नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, B6 जो होता है वो क्या है, पायरिडोक्सिन। कौन सा है, पायरिडोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B9 का देखो नाम, देखो इसके 3 नाम है। कोई सा नाम देके भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये कौन से विटामिन का नाम है। फोलेट बोलते हैं, फोलासिन बोलते हैं, या फिर फोलिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन B9 को ही बोलते हैं। B9 का ये रासायनिक नाम होता है। ठीक है, फिर आगे है B12 देखो क्या है, साइनो कोबालमीन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ से आपको रासायनिक नाम पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। B3 का रासायनिक नाम नियासिन हो गया, B6 का पैराडॉक्सिन हो गया, B9 का हो गया फोलेट, फोलासिन या फोलिक एसिड हो गया, और B12 का क्या हो गया, साइनोकोबालमीन हो गया। ठीक है, जो बी कॉम्प्लेक्स है इसके जो मेन सोर्सेज जो होते हैं क्या क्या होते हैं, देखो ये फिर से देख लेना एक बार। पशु आधारित उत्पाद जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, इनके अलावा मछली हो गई, टमाटर, हरी सब्जियां, फल हो गया। ठीक है, जो फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। फिर है कि पॉलिश राइस जो होते हैं, चावल जो होते हैं, पॉलिश चावल जो होते हैं, उनमें विटामिन B1 की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है,
विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। देखो यहीं से पूछते हैं एग्जाम में SSC में कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में होती है। फिर है कि बी कॉम्प्लेक्स लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, सहायता करता है, जो आप RBC होती है उनके निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का देखो रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो गया। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी जो है इसकी कमी से रोग हो जाता है। स्कर्वी मतलब जो मसूड़ों में क्या आने लगता है, खून आने लगता है, जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लड आने लगता है, उसे कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। इसके मेन सोर्सेज क्या होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं सबसे ज़्यादा वो इसके मेन सोर्सेज होते हैं, जैसे आंवला हो गया, मिर्च हो गया, खट्टे फल हो गए, ठीक है। तो जो खट्टे फल हैं मेन रूप से किसका सोर्स होते हैं, विटामिन सी के सोर्स होते हैं। और देखो इस सी के बारे में हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था, ये जल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील, तो ये किस में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, इसे नाविक रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, नाविक रोग कहते हैं। SSC की एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि नाविक रोग कौन से विटामिन को कहते हैं, या फिर कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये स्कर्वी को कहते हैं। और ये कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो मसूड़ों में खून आना, दूध में विटामिन सी नहीं होता, दूध में विटामिन सी नहीं होता, दूध में कैल्शियम होता है, ठीक है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये होगी इसके लिए कि किस में घुलनशील है, वसा में कि जल में, तो ये जल में घुलनशील है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, कोलेजन के निर्माण में सहायता करता है। तो विटामिन सी के बारे में देखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो हो गया इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, फिर है कि इसकी कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी रोग होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। इसे नाविक डिजीज भी कहते हैं, नाविक रोग भी कहते हैं। इसकी कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है। यह जल में घुलनशील होता है, नोट वसा में, ठीक है, यह जल में घुलनशील होता है। ये कोलेजन के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। तो ये विटामिन सी के मुख्य मुख्य बातें हो गई। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी देखो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से देखो बच्चों में तो कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। और जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उनमें होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है उसमें हड्डियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर, यानी कि लचीली हो जाती है, लचीलापन आ जाता है हड्डियों में, ठीक है। तो वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। और विटामिन डी का सबसे ज़्यादा सोर्स जो होता है, मुख्य सोर्स क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, मेन सोर्स होती है विटामिन डी की, ठीक है। इसके अलावा मशरूम होता है, कुछ मात्रा में अंडे की जर्दी होती है, कुछ मात्रा में मशरूम होता है, लेकिन विटामिन डी का सबसे ज़्यादा सोर्स क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। यह विटामिन डी हड्डियों व दांतों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट कौन सी होती है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, एक तो मॉर्निंग जो सुबह सूरज उगता है, सनराइज़ होता है उस टाइम, और एक जब सूरज छिपता है उस टाइम की जो रोशनी होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है किसका सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। देखो यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसकी कमी से आती है बांझपन, जनन क्षमता में कमी, या फिर इनफर्टिलिटी जो होता है वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी ज़्यादा हो जाती है तो उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, जनन क्षमता में कमी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, ठीक है। इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स है अंकुरित अनाज जो होते हैं, हरी सब्जियां हैं, ये विटामिन ई का सोर्स है। विटामिन ई से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन वो ये है कि इसको क्या कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे ब्यूटी विटामिन कौन से विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या नाम है इसका, फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से देखो रोग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है। और इसका मुख्य सोर्स होती है हरी सब्जियां। विटामिन के का मुख्य सोर्स क्या हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है।
देखो इनसे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उनमें से जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं सारे। ब्यूटी विटामिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने ब्यूटी विटामिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मसूड़ों में खून आना कौन से विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? मसूड़ों में खून आना विटामिन सी के कारण, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, विटामिन सी में जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है, और यदि विटामिन सी की कमी हो गई तो मसूड़ों में खून आने लग जाएगा। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इसको नाविक डिजीज़ कहते हैं, नाविक रोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी या इनफर्टिलिटी कौन से विटामिन की कमी के कारण हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, कौन से विटामिन की कमी के कारण हो सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो जनन क्षमता में कमी जो है, जनन क्षमता में कमी, इनफर्टिलिटी कौन या बांझपन जो होता है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई। नेक्स्ट है, नाविक रोग, अभी तक किया हमने। नाविक रोग कौन से रोग को कहा जाता है? तो विटामिन सी से होने वाला कौन सा रोग है? स्कर्वी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। स्कर्वी को क्या कहा जाता है? नाविक डिजीज भी कहते हैं, नाविक रोग भी कहते हैं, जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी के सोर्स क्या होते हैं? जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के सोर्स होते हैं। विटामिन सी होता है वो जल में घुलनशील होता है, यानी कि हमारे शरीर में ये ठहरते नहीं हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन बी और सी लेने की क्या होती है? ज़रूरत होती है डेली। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती? कौन से विटामिन की कमी के कारण? विटामिन के। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, विटामिन के की कमी के कारण, कमी यदि हो गई तो उनमें ब्लड क्लोटिंग बहुत धीरे होगी, ठीक है। रक्त थक्का जो है बहुत धीरे बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज किसने की? सॉरी, विटामिन के नहीं, ये आ गया विटामिन की खोज किसने की, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ी। विटामिन की खोज किसने की थी? तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था विटामिन की खोज की किसने? फंक ने विटामिन की खोज की। कब की थी? कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी सन में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गया, ये कितनी बार पढ़ लिया हमने, ठीक है। और एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भैंस गई पानी में, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। तो वहाँ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलिक एसिड या फोलेट कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? कौन से विटामिन का रासायनिक नाम? थोड़ी देर पढ़ा था हमने, इसके 3 नाम पढ़ा था। फोलिक एसिड पढ़ा था, फोलेट पढ़ा था, फोलासीन पढ़ा था। तो ये कौन सा विटामिन का नाम है रासायनिक? विटामिन B9। कौन से का है? B9 का है, ठीक है। B1 का क्या है? B1 का है थायमीन। क्या है? थायमीन, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? याद करो, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन B12 में होती है कोबाल्ट धातु। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन गोल्डन राइस में होता है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए होता है, ठीक है। तो इसमें सारे वो ही पॉइंट्स डाले गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक करना ज़रूर, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।